लगातार 10 साल से एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका, सब कोई जो है 10 साल से ऊपर से है। लेकिन आज भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछेगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो कोई परिवर्तन खास आया नहीं होगा। आज भी कई नौजवान जो हैं यहाँ बेरोजगार है, आज भी गरीबी है, आज भी आप देखिएगा इतनी चरम सीमा पर महंगाई पहुंची है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल धर्म को आपस में लड़ाना जानते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों का जब तक झूठ का प्रचार ना करें, जब तक झूठ ना बोले, जब तक समाज में नफरत ना बांटे, तब तक इनकी राजनीति नहीं चलती। हर बार झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। यही मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों एक मौका मोदी को दे दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, विशेष पैकेज दे देगा। हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रुपया देगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा और 15-15 लाख रुपया खाते में, हर एक भारतीय के खाते में देगा। किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 तक, सबको पक्का मकान बना देंगे। आज अगर आप देखें, जो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक भी वादा जो है मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि यहां से महागठबंधन ने जो प्रत्याशी अवधेश कुमार राय जी को बनाया है, और लालू जी का हम संदेश लेके आए कि एक एक वोट जो है आप लोग अवधेश जी को देकर जिताने का काम कीजिए। और यहाँ से सीपीआई पार्टी जो है वो खड़ी है। हसुआ गेहूं जो है इनका चुनाव चिन्ह है। एक एक वोट आने वाले समय में आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग तो आएंगे फिर प्रचार में, हर जगह आएंगे, बेगूसराय में हर विधानसभा वाइज करेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों को यही याद दिला दे कि इनके झांसे में इस बार नहीं आना है। अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, इंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से भी आजादी मिलेगा। जब हम 10 लाख का नौकरी करते थे तो हमारे चाचा बोलते थे कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हम लोगों ने फिर भी सरकार में आए, 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और 17 महीने में 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। जितने तालमी मरकज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, खेल नीति बनाया। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया।
हम लोग काम कर रहे थे। अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। तो आप लोग जान रहे, हम लोग तो 15 अगस्त को जो वादा, जो प्रण लिए हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आने वाले रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को हम लोग 1 लाख रुपया सालाना का मदद करने का काम करेंगे। जो भी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ना पेंशन मिलता है, ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो अगर सरकार बनती है तो इस कानून को खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली चलता था उसी हिसाब से सेना में बहाली होगा। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सभी लोगों को अभी पूछिएगा तो ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अर्धसैनिक बलों को, उन लोगों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देने का काम करेंगे। फ्री में शिक्षा और फ्री में चिकित्सा का सुविधा हम लोग देने का काम करेंगे। या जो भाई लोग पलायन किए हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका भी इलाज। लगातार 10 साल से एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका, सब कोई जो है 10 साल से ऊपर से है। लेकिन आज भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछेगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो कोई परिवर्तन खास आया नहीं होगा। आज भी कई नौजवान जो हैं यहाँ बेरोजगार है, आज भी गरीबी है, आज भी आप देखिएगा इतनी चरम सीमा पर महंगाई पहुंची है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल धर्म को आपस में लड़ाना जानते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों का जब तक झूठ का प्रचार ना करें, जब तक झूठ ना बोले, जब तक समाज में नफरत ना बांटे, तब तक इनकी राजनीति नहीं चलती। हर बार झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। यही मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों एक मौका मोदी को दे दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, विशेष पैकेज दे देगा। हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रुपया देगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा और 15-15 लाख रुपया खाते में, हर एक भारतीय के खाते में देगा। किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 साल, सबको पक्का मकान बना देंगे। आज अगर आप देखें, जो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक भी वादा जो है मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि यहां से महागठबंधन ने जो प्रत्याशी अवधेश कुमार राय जी को बनाया है, और लालू जी का हम संदेश लेके आए कि एक एक वोट जो है आप लोग अवधेश जी को देकर जिताने का काम कीजिए। और यहाँ से सीपीआई पार्टी जो है वो खड़ी है। हसुआ गेहूं जो है इनका चुनाव चिन्ह है। एक एक वोट आने वाले समय में आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग तो आएंगे फिर प्रचार में, हर जगह आएंगे, बेगूसराय में हर विधानसभा वाइज करेंगे।
आप लोगों के बीच रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों को यही याद दिला दे कि इनके झांसे में इस बार नहीं आना है। अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, इंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से भी आजादी मिलेगा। जब हम 10 लाख का नौकरी करते थे तो हमारे चाचा बोलते थे कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हम लोगों ने फिर भी सरकार में आए, 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और 17 महीने में 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। जितने तालमी मरकज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, खेल नीति बनाया। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोग काम कर रहे थे, अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता, लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। तो आप लोग जान रहे, हम लोग तो 15 अगस्त को जो वादा, जो प्रण लिए हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आने वाले रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को हम लोग 1 लाख रुपया सालाना का मदद करने का काम करेंगे। जो भी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ना पेंशन मिलता है, ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो अगर सरकार बनती है तो इस कानून को खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली चलता था उसी हिसाब से सेना में बहाली होगा। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सभी लोगों को अभी पूछिएगा तो ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अर्धसैनिक बलों को, उन लोगों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देने का काम करेंगे। फ्री में शिक्षा और फ्री में चिकित्सा का सुविधा हम लोग देने का काम करेंगे। या जो भाई लोग पलायन किए हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका भी इलाज